नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीजेपी ने दिया अल्टीमेटम, बताया कब होगा आंदोलन। बोले अब सरकार को हमसे बात करनी होगी। सीजेपी के संसद मार्च के बाद नीट पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कहा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद गुस्से में राहुल गांधी। बोले पीएम मोदी ने अभी तक माफी नहीं मांगी। दिल्ली के किसान घाट पर पहुंचे किसानों को आरएएफ ने हिरासत में लिया। अमेरिका भारत ट्रेड डील का कर रहे हैं विरोध। दिल्ली में प्रोटेस्ट में घायल बच्चों की मदद के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बनाई लीगल टीम। बिहार मानसून सत्र में भाजपा ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा 2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राथमिकता क्या है। 100 साल पुराने कानून का पहली बार इस्तेमाल। ट्रंप ने कनाडा पर लगाया 50% टैरिफ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। सोमवार को संसद मार्च के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला। खबरों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सीजेपी का मंच हटा दिया था, लेकिन आज भी धरना स्थल पर युवाओं में खासा जोश नजर आ रहा है। आज बातचीत में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लाठीचार्ज मामले को लेकर कहा कि पुलिस ने हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई हैं और कई बच्चों का सिर फोड़ा है। पुलिस ने कई बच्चों को घसीटा भी है। लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज करता है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे अब उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहां से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप लोग सरकार से भी मिले थे, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, क्या कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए हैं। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहां पर आएगी तभी बात होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक पर पहली बार बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक राजनीतिक का विषय नहीं है, उनके भविष्य का नुकसान ना हो, इसीलिए री एग्जाम लिया गया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई की गई है। छात्रों को लेकर सरकार असंवेदनशील है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा देश की युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछना पड़ेगा, मुद्दा युवाओं के भविष्य का है, लोगों को मारा जा रहा है। मोदी जी ने कल की घटना के लिए माफी तक नहीं मांगी है। ये युवा शिक्षा व्यवस्था और टेस्टिंग सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि सिस्टम फेल हो गया है और उसमें दीमक लगी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब लाखों छात्र एग्जाम सिस्टम को लेकर चिंता जता रहे हैं, तब सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. नीट मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक जारी गतिरोध के बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संवेदनशील रुख दिखाते हुए पहले ही छात्रों से बात की जानी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार का यही ट्रेंड देखने को रहा है। किसान आंदोलन, सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी सरकार का ऐसा ही रुख देखने को मिला था। जब बल प्रयोग से इसको हैंडल किया गया, ये पूरी तरह से अव्यवस्था को दिखाता है। यदि किसी का दिल धड़कता है, थोड़ा बहुत दिमाग भी है, तो वो देख सकता है कि कल क्या हुआ। ओवैसी ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ है वो इस सरकार का लगातार एक जैसा व्यवहार है। ये सब इतने दिनों से चल रहा है, आपको पहले ही बातचीत करनी चाहिए थी। ये पूर्ण रूप से अव्यवस्था है। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ, इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया। जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में, इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया। CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं, उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में, कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चली गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए हम। कल सीजेपी के विरोध मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने अन्याय, दमन और दबाव के मुद्दे को संसद में उठाने के लिए समय मांगा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक शब्द कहा, माइक बंद कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? अगर आप लोकतंत्र में बहस नहीं चाहते हैं, अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम ये भी जानना चाहते हैं कि JP नड्डा के साथ क्या चर्चा हुई। हम ये भी जानना चाहते थे कि उनकी आंतरिक
एक बैठक में क्या हुआ, लोगों को इसके बारे में बताना जरूरी है, इसीलिए हम इस पर चर्चा और उसके बाद गृह मंत्री का बयान चाहते थे। और लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहां जाए। और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से 20 जुलाई को संसद मार्च के ऐलान के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई जो वाकई में डरा देने वाली थी। सड़क पर बिखरी चप्पलें, रोते हुए छात्र छात्राएं, भीड़ के बीच बेहोश पड़ा एक प्रदर्शनकारी और अपने बेटे के भविष्य की चिंता में संसद मार्च में शामिल हुई एक मां की आप बीती सुनाई है। सोमवार को संसद की ओर बड़े प्रदर्शनकारियों की कहानी सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही। दिन ढलते ढलते यह आंदोलन कई ऐसे चेहरों और दृश्यों को पीछे छोड़ गया जो दिन भर की उथल पुथल की गवाही देते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए नजर आए। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ किसान आज दिल्ली के किसान घाट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान घाट पर पहुंचे किसानों को प्रोटेस्ट शुरू होते ही आरएएफ ने हिरासत में ले लिया। स्थल पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान दोनों तैनात हैं। बताया जा रहा है कि किसानों को वहां खड़ी की गई बसों में बैठाकर वहां से ले जाया गया। वहीं जो किसान हरियाणा और पंजाब से आ रहे थे उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया गया। किसानों को किसान घाट पहुंचने से रोका जा रहा है। किसानों ने कहा कि उन्हें ये ट्रेड डील मंजूर नहीं है। इस समझौते से किसानों की फसलों का उचित दाम नहीं मिलेगा, इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। इसलिए ट्रेड डील समझौता रद्द होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के बाद उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि कल बच्चों के साथ हुई बर्बरता बेहद ही शर्मनाक है। इसके साथ ही एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी गई। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो घूम रहे हैं। कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें छात्र पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें युवतियां पुलिस के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, फिर भी पुलिस उन्हें पीट रही है। मोदी सरकार द्वारा निहत्थे बच्चों के ऊपर बर्बरता से हमला करवाया गया था। उसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। उनमें से कई बच्चों को
आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया, तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले और उन्होंने बताया कि वो काफी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, अब बाकी सारे डिस्चार्ज। सर, कुल कितने बच्चे थे जिनको चोट लगी थी पूरे प्रदर्शन में? हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो, उसकी तो हमारे पास डेटा नहीं है। पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 110 थे। हमारे पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। अभी पुलिस वालों ने ये बताया है कि अब यहाँ पे केवल एक ही बच्ची एडमिट है। यहाँ से हम पार्लियामेंट थाने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे माँ बाप को। उनका ये डर है कि पुलिस उनको कहीं ले गई है और कई बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं बच्चों को कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितनी केस हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और कितने बच्चों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। आज हमने हेल्पलाइन भी जारी की है कि जिसको भी लीगल हेल्प की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, हम सब लोगों को वो हेल्प देने के लिए तैयार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पूरा समर्थन दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसके विरोध में चंद्रशेखर आजाद सोमवार रात से संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। बारिश के बीच काले छाते के नीचे बैठे चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें सामने आई। संसद परिसर में रात भर बिताने के बाद चंद्रशेखर आजाद आज सुबह भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान वो एक हाथ में पोस्टर लिए रहे। वो कल संसद कूच करने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होने से नाराज हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, एक लंबे समय से इसकी पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसका हम लोग श्रेय लेते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी रात से, ना रुके बारिश। मैं एक भारतीय युवा हूं, युवाओं का दर्द समझता हूं और इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन में बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, कि उन नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन में राज्य के कई जलग्रहण क्षेत्रों और उनके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड जोखिम की संभावना जताई गई। IMD की ओर से 21 जुलाई की सुबह जारी बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के साथ उत्तराखंड के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों के एरिया ऑफ कंसर्न में रखा गया है। मौसम मॉडल ने अगले 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में 130 मिलीमीटर तक बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया है।
कि आपने देखा होगा यहाँ पे जेसीबी भी लगी हुई है। कोशिश ये रह रही है कि किसी भी तरीके की जनधन की हानि न हो। यहाँ पे पूरा प्रशासन सुचारू रूप से लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कल हमने किमाड़ी रोड पे ट्रैफिक डाइवर्ट किया है, भले ही वहाँ भी थोड़ा दिक्कत ये हो रही है कि बहुत संकरी रोड है और उस संकरी रोड के चलते हुए दोनों तरफ से जब ट्रैफिक आता है तो वहाँ जाम लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको वन वे करेंगे, किमाड़ी से आने का और यहाँ से आने का और किमाड़ी से जाने का, तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। बाकी संबंधित विभाग से माननीय मंत्री जी ने भी बात करी, हम सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। संबंधित विभाग जल्द ही यहाँ पे किसी न किसी तरीके की कार्रवाई करेगा। मानसून सेशन के दूसरे दिन आज सदन में भाजपा के विधायक जीवेश कुमार ने स्कूल में क्लासरूम की कमी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। स्पीकर के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को नीतिगत फैसला लेना चाहिए। 2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बहला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ का मामला है, ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, खूब संजीदगी से इस पर विचार हो। हम 77,000 करोड़ के शिक्षा का बजट बना सकते हैं, हम जमीन खरीद कर विद्यालय क्यों नहीं बना सकते? हमारी प्राथमिकता क्या है? सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूलों को चिन्हित करे जो 2 शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है, 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको प्राथमिकता में रखते हुए तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ भेदभाव कर रहा है। इस फैसले से अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप ने यह फैसला 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत लिया है। ये कानून राष्ट्रपति को उन देशों पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो अमेरिकी सामान के साथ भेदभाव करते हैं। खास बात यह है कि करीब 100 साल पुराने इस कानून का पहली बार इस्तेमाल किया गया। ये नया टैरिफ 30 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त से लागू होगा। इसका असर वाइन, सीमेंट, आइस हॉकी का सामान, डेयरी उत्पाद, स्विमिंग पूल, फर्नीचर, मछली पकड़ने वाली रॉड, बीज, कपड़े, विग और कई दूसरे सामानों पर पड़ेगा। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।